طلبہ، آج ہم لوگ UC فرسٹ ایئر کا پہلا لیسن الحروف و انواعها پڑھیں گے۔ میں عبدالرشید سلفی، سیکرڈ PU کالج فار وومن، لیکچرر ان عربک، آپ کے سامنے پہلا لیسن الحروف و انواعها کا انٹروڈکشن کر رہا ہوں۔ الحروف و انواعها، حروف اور اس کی قسمیں، حروف اور اس کی قسمیں۔ عربی زبان میں کل 28 حروف ہیں۔ الف، با، تا، سا، ان کو حروف الہجا کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو، ان 28 حروف کو حروف ہجا کہتے ہیں۔ ہجا کے معنی ہجے، ہجے سے جو بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حروف الہجا۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگ یہ حروف کی کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا ہیں، ان سب کے بارے میں آج ہم لوگ جانیں گے۔ تو رہیے ہمارے ساتھ اور غور سے سنیے اس لیکچر کو، تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح ان حروف کے متعلق جانکاری ہو، اور ایگزام میں جس طریقے کے بھی سوالات آئیں، جس طریقے کا بھی کوشچن آئے، آپ اسے آسانی سے لکھ سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ تو ہوگی پہلی قسم، حروف الہجا۔ دوسری قسم ہے حروف الشمسیہ۔ حروف الشمسیہ، حروف الہجا آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ حروف الہجا کس کو کہتے ہیں؟ وہ حروف جو ہجے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں ان کو حروف ہجا ہم لوگ کہتے ہیں۔ حروف شمسیہ اور حروف قمریہ، یہ ایک دو قسمیں ہیں۔ حروف، ایک تیسری قسم حروف القمریہ۔ حروف الشمسیہ والقمریہ، شمسیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں الف لام نہیں پڑھا جاتا، یعنی لام جو ہے نا، وہ لام، یہ لام نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے الشمس، اس کا معنی ہے سورج، اس کو ہم پڑھیں گے الشمس۔ اس میں دیکھیے یہ جو لام ہے، یہ جو لام، اس کو ہم لوگ پروناؤنس نہیں کر رہے ہیں۔ الشمس پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کیا لکھا ہے؟ الشمس لکھا ہے، لیکن ہم کیسے پڑھیں گے؟ الشمس پڑھیں گے۔ اس میں لام کا پروناؤنس نہیں ہوگا، لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ تو حروف شمسیہ ہم لوگ کسے کہیں گے؟ حروف شمسیہ وہ حروف جس میں لام، شروع کا لام نہیں پڑھا جاتا، اس کو کہیں گے حروف الشمسیہ۔ تو دوسری قسم حروف القمریہ کی، اس میں لام پڑھا جاتا ہے۔ جیسے القمر، القمر، القمر ہم لکھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں لام کو پڑھ رہے ہیں۔ القمر، القمر۔ تو یہ دوسری قسم حروف شمسیہ کی اور حروف قمریہ کی۔ شمسیہ اس کو کہتے ہیں جس میں لام نہیں پڑھا جاتا، قمریہ اس کو کہتے ہیں جس میں لام پڑھا جاتا ہے۔
समझ में आ गई होंगी। चलिए कुछ अल्फाज हम लोग दोहराते हैं जिसमें हुरूफ लाम नहीं पढ़ा जाता, हुरूफ शमसिया के कुछ अल्फाज, जैसे अर्रहमान, अस्सत्तार, अज़्ज़िक्र। देखिए इन तमाम में हम लोग लाम नहीं पढ़ रहे। अब अल-कमरिया, कमरिया के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अल-किताब, ये अल-किताब, ये किताब। अल-कमीस, कमीस में हम लोग लाम को पढ़ रहे हैं, अल-कमीस। अल-कलम, अल-मस्जिद। इस तरीके के अल्फाज को हम लोग हुरूफ अल-कमरिया कहते हैं। उम्मीद के आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक किस्म है इसकी, चौथी किस्म, हुरूफ अल-इल्ला। इल्ला, इल्लत किसको कहते हैं? हुरूफ अल-इल्ला। ये कुल 3 हुरूफ हैं, ये कुल 3 हुरूफ हैं, अलीफ, वाव और या। इनको कहेंगे हम लोग हुरूफ इल्ला। इल्लत के माने हैं बीमारी के, इल्लत के माने हैं बीमारी, यानी एक मरीज की जबान से जो निकलने वाले अल्फाज हैं जिसमें होठों को मिलाना ना हो, जैसे आ, वा, ई, तो अलीफ, वाव और या को हम लोग कहेंगे हुरूफ इल्ला, जो मरीज की जबान से निकलते हैं। इंग्लिश में भी हैं वोबल्स, जो वोबल्स हैं यही अरबी में हुरूफ इल्ला है, अलीफ, वाव और या, इसको हम कहेंगे हुरूफ इल्ला। तो इसके अलावा जितने भी हुरूफ हैं, हुरूफ इल्लत के अलावा जितने भी हुरूफ हैं उनको हम कहेंगे हुरूफ अस्सहीहा, अस्सहीहा। इनको कहेंगे हम लोग हुरूफ सहीहा, हुरूफ सहीहा। किताब में लिखा हुआ है, आप लोग तरतीब से इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। हुरूफ सहीहा, अलीफ, बा, ता, ये हुरूफ हिजा हो गए। हुरूफ शमसिया जिसमें लाम नहीं पढ़ा, हुरूफ शमसिया जिसमें लाम नहीं पढ़ा जाता, हुरूफ कमरिया जिसमें लाम पढ़ा जाता है, हुरूफ इल्ला, अलीफ, वाव और या, और हुरूफ सहीहा, हुरूफ इल्लत के अलावा जितने भी बाकी हुरूफ हैं उनको हम क्या कहेंगे? हुरूफ सहीहा। ठीक है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि हुरूफ की कितनी किस्में हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हुरूफ्स, कम अनवाउल हुरूफ, उक्तुब मअल अम्थिला, तो आप ये सारी चीजें तफसील से लिखेंगे। ठीक है। अब आइए हरकात की तरफ। हरकात जो हैं, हरकात, हरकत किसको कहते हैं? जबर, जेर, पेश, उर्दू में आप लोग सुने होंगे, इनको कहेंगे हरकत। अल हरकातुस सलासा, 3 हरकत, पेश, जम्मा, नसब, जेर। जम्मा, फता, कसरा, यह है जम्मा यानी पेश, ये फता और ये है कसरा। इसको कहेंगे हरकात, इसको क्या कहेंगे? हरकात। हरकातुस सलासा, सलासा के माने 3, 3 हरकात, पेश, जबर और जेर, जम्मा, फतहा और कसरा, ये 3 हरकात हैं। दूसरा अदम हरकात, अदम हरकात, अदमुल हरकात, जिसे
इसमें हरकत ही नहीं होती। वो कितने हैं? वो भी 3 हैं। एक है जज़म, सुकून जिसे कहते हैं, एक है तशदीद और एक है मद। ये 3 अदम हरकत हैं। आप कुरान मजीद में बार बार देखे होंगे, इन्ना, इन, ये जो जज़म है, ये जो सुकून है, इसकी कोई हरकत नहीं है, ये अदम हरकत कहलाते हैं। इनको कहेंगे सुकून, तशदीद और मद। ये 3 अदम हरकत। और आगे आप चलकर देखिए, अदम हरकत के अलावा अनवाउल इराब, अनवाउल इराब, रफा, नसब और जर। ये जो लफ्ज की हालत होती है, या तो वो रफा की हालत में होती है, या तो वो नसब की हालत में होती है, या तो वो जर की हालत में होती है। अरबी ज़बान में कुछ उसूल हैं, कुछ कवायद हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनके हिसाब से रफा, नसब, जर हम लोग देते हैं। ज़र पेश, ज़बर, ज़ेर और तशदीद, जज़म, तशदीद, मद वगैरह देते हैं। उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं? वो जो हालत होती है, उस हालत को हम कहेंगे, उस हालत को क्या कहेंगे? हालत मरफू, हालत मंसूब, हालत मजरूर, रफा, नसब, जर। ये 4 किस्में हो, ये 3 किस्में हो। नेक्स्ट आइए आप, और एक किस्म है तरतीब इब्राहिमी। तरतीब इब्राहिमी, तरतीब इब्राहिमी में क्या होता है? मैं मिटा ही देता हूं, ये सारी चीजें समझ में आ गया होंगे आपको। तरतीब इब्राहिमी किसको कहते हैं? पहले जमाने में लोगों ने कुछ नंबरात दिए थे, इसको कहते हैं तरतीब इब्राहिमी। तरतीब इब्राहिमी, तरतीब इब्राहिमी में अलीफ, बा, ता, सा, इसको कुछ नंबर होते हैं, इनके कुछ नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसे कुछ नंबर होते हैं। इन नंबरात को मिलाकर लोग नामों का नंबर निकालते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर 786 786 है। तो ऐसे कुछ नंबरात के भी पहले इल्म हुआ करता था, तो वो उसको, उस तरतीब को कहेंगे तरतीब इब्राहिमी। अबजद, हव्वस, हुत्ती, कलीमन, ये जो एक पैटर्न उन्होंने बनाया था, उसको कहेंगे हम लोग तरतीब इब्राहिमी। तो ऐसे कुछ अल्फाज हैं जिनके कुछ नंबरात वगैरह आप निकाल सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको अरबी ज़बान सीखने का एक मौका दिया है। ये जो फर्स्ट ईयर की जो उर्दू, फर्स्ट ईयर की जो अरबी किताब है, वो बिल्कुल इब्तिदाई से, शुरुआत से, हुरूफ हिजा से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने बनाई है, अलीफ, बा, ता से। जिसको पढ़ना नहीं आता, जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता, आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके कायदा यस्सरनल कुरान पढ़कर इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से अरबी समझ में आएगी, अरबी आप अच्छे तरीके से बोल सकेंगे। तो आपको, हम ये अरबी लैंग्वेज क्यों सीखें? क्योंकि ये कुरान की ज़बान है,
اسلام کی زبان ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عربی ہی میں اتارا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ عربی ہی میں نازل ہوا. اس لیے ہمارا یہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پی یو سی فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں یہ موقع دیا ہے کہ عربی آپ سیکھیں. جو بھی بچیاں جو بھی بچے عربی تھوڑا بہت پڑھنا جانتے ہیں تو وہ آسانی سے عربی لینگویج لے سکتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہی کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھا اور امید کہ یہ سارا لیسن آپ کو فرسٹ لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ لیسن ہم لوگ دوسرا لیسن اگلی نشست میں ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.